बच्चों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्लाउड सर्विस लिमिटेड हैज़ बीन योर फर्म्स क्लाइंट सिंस 2022. Your firm assists the management in preparing monthly financial statements. CSL shares this statement with its holding company along with a report signed by the firm's engagement partner. CSL has been your firm's client since 2022. Your firm assists the management in preparing the monthly financial statement. CSL shared this statement with its holding company along with a report signed by the firm's engagement partner. तो भाई जो CSL है वो जो आपकी अच्छा है क्या इसके अंदर ISRS 4410 है, ठीक है। During the assignment for the preparing the monthly FS for November, your team noticed some revenue transaction that CSL has recorded in the wrong accounting period. Your team is of the view that these transactions actually pertain to the month of December. Discuss how you would resolve the disagreement along with the implication if any for the report. आके बहुत बार पूछ चुका है और बड़ा ही आसान सवाल है बच्चों ये कि अगर चूंकि कंपाइलेशन एंगेजमेंट है तो कंपाइलेशन एंगेजमेंट में आप डेटा की कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी पे तो काम कर ही नहीं रहे होते, लेकिन अगर कोई चीज़ पता चल जाए तो कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों, if the practitioner become aware during the course of the engagement that does not refer to financial reporting framework, या amendment are required but not made by the management या misleading, the practitioner shall propose the amendment to the management. तो आप management को propose कर दोगे. If management decline or does not permit the auditor to make the proposed amendment, withdraw and inform to management and those shall be given the reason for withdrawal. If the withdrawal is not possible तो फिर आप legal advice ले लोगे तो कि आपने क्या करना है। ये हम बहुत बार कर चुके हैं, ये पहले भी एक सवाल आया है, comparatively ये सवाल एक आसान सवाल था। मसला से वो सिर्फ ये था अलॉन्ग विद इम्प्लीकेशन फॉर द ऑडिट रिपोर्ट। तो इसमें मैंने आपको एक चीज़ हमेशा बताई थी कि मैं फिर इसमें आइजा का या ISRS का वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, सही है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट एग्री नहीं करती तो फिर उसके बेसिस पे मैं क्या कहते हैं क्वालिफाइड ऑफाइड ओपिनियन का मसला नहीं होता, ना मैं स्टूडेंट बताऊँगा, मैं ISRS का नाम अपनी रिपोर्ट में यूज़ नहीं करूँगा। Assuming that the matter has been adequately resolved, CSL management has asked whether these monthly FS along with the firm's report could be shared with the holding company's regulator. यहाँ मसला आ गया था। अब यहाँ पर उसने एक चीज़ पूछी कि होल्डिंग कंपनी के रेगुलेटर के पास जमा हो सकती है। अब इसके लिए हम एक काम ये करते हैं कि ISRS 4410 के स्मार्ट हैंडआउट पे आते हैं, और अगर ISRS 4410 का स्मार्ट हैंडआउट देखें तो जब भी आप एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हो मेरे बच्चों, तो एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है इंटेंडेड यूज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंफॉर्मेशन वंस कंपाइल्ड एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हुए आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो ये रिपोर्ट जाए, देखें एक मिसलीडिंग हो सकती है ना, FS पे आपके PwC का सिग्नेचर आ रहा है, सबको लगेगा PwC तो ऑडिट फर्म है, PwC ने ऑडिट किया, ऑडिट थोड़ी किया, मैंने तो कंपैरिजन एंगेजमेंट करी है। तो वो कह रहा है कि जी अब तो मैं जो है वो होल्डिंग कंपनी को तो पहले देता था, क्या मैं रेगुलेटर को भी दे दूं, होल्डिंग कंपनी के रेगुलेटर को भी दे दूं। तो इसके लिए प्यारे बच्चों आपने ये कहना पड़ेगा, आपने कॉन्सेप्ट ये डिलीवर करना पड़ेगा कि जी अगर आप होल्डिंग कंपनी के रेगुलेटर को देंगे तो रेगुलेटर मिसलीड हो जाएगा, बिकॉज ये मुझे पता है, आपको पता है कंपाइलेशन एंगेजमेंट है, सही है, और कंपाइलेशन एंगेजमेंट में ये काम करते हैं, ये काम नहीं करते, और बहुत डिटेल्ड हमने इसके ऊपर एंगेजमेंट लेटर वगैरह भी बनाया था। अगर फॉर एग्जांपल रेगुलेटर को आप देना चाहते हैं तो फिर एंगेजमेंट लेटर में ये एग्री करवाइए, एंगेजमेंट लेटर अमेंड होगा इसकी वजह से, सही है, और उसका नाम भी आ जाएगा, उसका नाम भी आ जाएगा कि जो रिपोर्ट है ये इन लोगों के पास जाएगी, ताकि मैं भी असेस करूँ कि मुझे एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे चूंकि सवाल स्टार्ट यहाँ से हुआ था कि आपके जो FS है, जो ये चीज़ें हैं, ये अलॉन्ग विद द रिपोर्ट होल्डिंग कंपनी को जाएगी। इसका मतलब है आपने एंगेजमेंट एक्सेप्ट इसलिए करी थी कि होल्डिंग कंपनी एक सब्सिडरी के या अपनी एक कंपोनेंट के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को असेस करना चाह रही है। अब होल्डिंग कंपनी रेगुलेटर के पास जा रही है तो यहाँ पे तो मसला हो सकता है, वो मिसलीड हो सकता है, सही है। तो इसके लिए आप ये कहेंगे कि जी एंगेजमेंट लेटर को अमेंड करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि क्या रिस्ट्रिक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है। एंगेजमेंट लेटर अमेंड करके अगर आपको ये श्योरिटी आ जाए कि हाँ जी सामने वाली पार्टी जो रेगुलेटर है उसको पता है कि पर्पस ऑफ द एंगेजमेंट क्या है और उसमें हम क्या काम करते हैं, तो उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक चीज़ मेरी यहाँ पे सुन लें, ISRS 4410 में एक और अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपाइल कर रहे हैं और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो जनरल पर्पस FS होंगे या स्पेशल पर्पस FS होंगे। अगर तो जनरल पर्पस FS है, जो FS आप कंपाइल करने जा रहे हैं वो जनरल पर्पस FS है, तो रिस्ट्रिक्शन का कोई मसला है नहीं इसके अंदर, नॉर्मली मसला नहीं है। लेकिन अगर स्पेशल पर्पस FS है, स्पेशल पर्पस FS है, तो यहाँ पे आके आपने रिस्ट्रिक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का क्लॉज लिखना होगा, रिस्ट्रिक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का
क्लॉज लिखना होगा प्यारे बच्चों, सही है। अब यही इसी कॉन्सेप्ट को आप देखें, आपकी जो एंगेजमेंट थी ये सिर्फ होल्डिंग कंपनी के पास जा रही थी, सही। CSL शेयर दिस स्टेटमेंट विद इट्स होल्डिंग कंपनी अलॉन्ग विद द रिपोर्ट साइंड बाय द फर्म्स एंगेजमेंट पार्टनर। तो इसका मतलब है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सिडी कंपाइल कर रही थी ये सबके लिए नहीं थी, ये सिर्फ स्पेसिफिक बंदे के लिए थी, होल्डिंग कंपनी के लिए थी। अगर आपने इसके अंदर तो रिस्ट्रिक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, ये रिपोर्ट किसी और को डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती। अगर आपने इसमें होल्डिंग कंपनी के रेगुलेटर को भी ऐड करना है तो एंगेजमेंट लेटर को अमेंड करने की जरूरत होगी, और एंगेजमेंट लेटर में फिर ये सामने वाली पार्टी जो रेगुलेटर है उसको पता होना चाहिए, आपको कंफर्ट आ जानी चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि उसको पता है कंपैरिजन एंगेजमेंट क्या होती है, उसको पता है कि मेरी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और उसको पता होनी चाहिए कि मैं कोई एश्योरेंस नहीं दे रहा, मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा, डेटा के कंप्लीटनेस एक्यूरेसी मेरी नहीं है, इट इज़ जस्ट दी कंपाइलेशन एंगेजमेंट बच्चों। थैंक यू सो मच।